नमस्कार। आज हम कुषाण कालीन शिल्पकला के दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र मथुरा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कुषाण कालीन मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ केंद्र मथुरा रहा, जिसकी शिल्प उन्नति गांधार के समान ही हुई। मथुरा भारत के उन थोड़े से नगरों में से एक है जहाँ कि 4 धर्मों यथा ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और लोक का समन्वय हुआ। वह इसीलिए इन धर्मों से संबंधित देवी देवताओं का शिल्पांकन जो मथुरा में विभिन्न कालों में हुआ देखने को मिलता है। कुषाण कालीन मथुरा कला का समय ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में भरूच की लोक शैली व सांची की उन्नत शैली दोनों एक होकर उभरी, जिसके फलस्वरूप सांची की तरह आकृतियों का चपटापन नहीं है, लेकिन भरूच के अलंकरण ज्यों के त्यों अपनाए गए हैं। यहाँ की मूर्तियाँ सफ़ेद चित्तियों वाले लाल बलुए पत्थर से बनाई गई थी। यह पाषाण निकटवर्ती सीकरी तथा भरतपुर क्षेत्र में पाया जाता है। अन्य शैलियों के प्रभाव के बारे में कहा गया है। कनिंघम और स्मिथ का मत है कि मथुरा शिल्प पर गांधार कला का प्रभाव ही नहीं पड़ा, बल्कि इसकी उत्पत्ति ही इसकी अनुकृति है। हेवल आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली को पूर्णतः भारतीय बताया। मथुरा कला पर जैन व शैशुनाक शैली के प्रभाव को अवश्य स्वीकारा है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा, महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण मथुरा कला के अंतर्गत मथुरा में ही हुआ था। कुषाण कालीन मथुरा शिल्प की निम्न विशेषताओं के कारण इन्हें सरलता से पहचाना जा सकता है। पहला है, मूर्तियां पृष्ठभाग से अधिक उभरी हुई हैं। इसी वजह से पूर्वकालीन मूर्तियों में जो चपटेपन का आभास था वह कुषाण काल में समाप्त हो गया। दूसरा, प्रारंभिक काल की मूर्तियों की स्थूलता के स्थान पर देह को सुडौल एवं मांसल दिखलाया गया है। वस्त्र संरचना में भारी वस्त्रों के स्थान पर हल्के व रुचिपूर्ण वस्त्र पहनाए गए हैं। एक कथा की विभिन्न घटनाओं को अलग अलग चौखटों में बनाया जाने लगा। इस काल की मूर्तियों के चेहरे पर मूछें नहीं बनाई गई है, जो पूर्ण रूप से भारतीयता को दर्शाती हैं। देव प्रतिमाओं के दाहिने कंधे पर वस्त्र नहीं है, वह दाहिना हाथ अधिकतर अभय मुद्रा में बनाया गया है। बौद्ध प्रतिमाएं, कुषाण कालीन मथुरा की बुद्ध व बोधिसत्व मूर्तियों में अधिकांश खड़ी मूर्तियां हैं। इस काल की बौद्ध प्रतिमाएं स्थानक व आसन दोनों ही मुद्राओं में बनी हैं। स्थानक मुद्रा का आधार पूर्व प्रचलित यक्ष प्रतिमाएं एवं आसन मुद्रा का आधार योगी माना जाता है। बुद्ध प्रतिमा की अन्य विशेषताओं में पद्मासन लगाए बुद्ध, जिनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में व बायां हाथ घुटने पर रखा है, हथेली व तलवों पर धर्म चक्र व त्रिरत्न चिन्ह, बुद्ध आसन की पीठिका के नीचे बैठा हुआ सिंह व खड़ी बुद्ध प्रतिमा में पैरों के बीच बैठा सिंह बनाए गए हैं। वहीं बुद्ध मूर्तियों में चपटी नाक, चौड़े मुखमंडल व सुडौल एवं भारी शरीर का निर्माण हुआ है। ये मूर्तियां खोद कर बनाई गई हैं, जिन्हें चारों तरफ से देखा जा सकता है। इन मूर्तियों के सिर पर बाल नहीं है। शरीर पर मोटे एवं भारी वस्त्रों का प्रयोग किया गया है। प्रभामंडल सादा है व उसके किनारों पर अर्धचंद्र के समान आकार बने हैं। आकृति सीधी एवं दृढ़ दिखलाई गई है। मथुरा में एक बुद्ध मूर्ति अभिलेख सहित मिलने से यह ज्ञात हुआ कि इस मूर्ति का निर्माण कनिष्क के समय में हुआ, जिससे यह साबित होता है कि बुद्ध मूर्ति का प्रथम निर्माण मथुरा में हुआ। सारनाथ, श्रावस्ती और कौशाम्बी से मथुरा शैली की 3 बुद्ध मूर्तियां शक संवत की तिथियों सहित प्राप्त हुई, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियों का निर्माण स्थल मथुरा ही है। यहाँ से जैन मूर्तियां भी मिली हैं। यहाँ के कंकाली टीले से जैन तीर्थंकरों तथा देवियों की मूर्तियों का विशाल भंडार मिला था। इन्हें लखनऊ संग्रहालय में रखा गया है।
ब्राह्मण मूर्तियाँ। ब्राह्मण धर्म में हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों की कल्पना की गई है। उदाहरणार्थ ब्रह्मा की मूर्ति में 3 मुख एक सीध में दिखाए हैं तथा चौथा मुख बीच वाले के पीछे दिखाया गया है। इस काल में शिव विष्णु की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। शिवलिंग व मुखलिंग स्तूपों का अंकन भी हुआ है। कृष्ण बलराम की अनेक मूर्तियाँ बनी हैं। कुषाण शासकों के सिक्कों पर नंदी पर बैठे कई मुखों वाले भगवान शिव की आकृतियां बनी हैं। इसमें शिव के 2 रूप बने हैं, एक लिंग रूप, दूसरा मानव रूप में। इनके अलावा कार्तिकेय, इंद्र, अग्नि, सूर्य, कामदेव तथा लक्ष्मी, सरस्वती की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मदिरा पान के दृश्य में मुख्यतः कुबेर व उसकी स्त्री हरिति की अनेक मूर्तियां बनी हैं। कुबेर को जीवन के आनंद का द्योतक माना गया है। यक्ष यक्षिणी। मथुरा की यक्षी आकृतियां अत्यंत मनोरम हैं। ये स्तूप की परिवेष्टनी के स्तंभों पर गहरे उभार से उत्कीर्ण की गई हैं। यह परंपरा सांची के तोरण द्वार की यक्षी आकृतियों में भी दृष्टिगोचर होती है। इनकी शरीर रचना भारतीय सौंदर्य परंपरा की द्योतक हैं। इनकी क्षीणकटी, विविध आभूषणों से की गई सुसज्जा तथा मांसल कोमल शरीर अत्यंत आकर्षक है। इन्हें शुक क्रीड़ा, पुष्प चयन, कंदुक क्रीड़ा, अशोक दोहद, निर्झर स्नान, वीणा वादन, बंशी वादन आदि विभिन्न क्रिया में रत दिखाया गया है। राजाओं की प्रतिमा, विमक दफ, कनिष्क व शकराज चष्टन की मूर्तियां मिली हैं। कनिष्क की मूर्ति इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। मथुरा शैली की मूर्ति संपदा इतनी विशाल है कि उसका वर्णन करना सहजकारी नहीं है। यहाँ से मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन मथुरा मूर्ति शैली के उदाहरणों का क्षेत्र इतना विस्तृत है और इसमें इतनी विविधता है कि उसका वर्णन सहज नहीं है। अतएव यहाँ हम उसका केवल एक ऐसा नमूना देंगे जो इस शैली का अप्रतिद्वंद प्रतिनिधि है। इतना ही नहीं, भारतीय मूर्ति कला के 10-20 सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। यह उक्त चित्तीदार लाल पत्थर का बना एक मूर्ति स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 38.5 फीट है। इसमें सामने के अंश में एक स्त्री कड़ी है। इस स्लाइड में उसी मूर्ति को दिखाया गया है। उसके परिपूर्ण मुखमंडल पर जो गंभीर प्रसन्न एवं शांत स्मित है वह अनुपम है। नेत्रों में विमल विकास है। उसके अंग प्रत्यंग बड़े ही सुधार और खड़े होने की मुद्रा अत्यंत सरल, अकृत्रिम एवं निर्विकार है। दाहिने हाथ में एक पात्र है जिसे श्रृंगार कहते थे। इसमें राजा रानियों के लिए सुगंधित जल रखा जाता था। बाएं हाथ में एक पिटारी है। उसका ढक्कन थोड़ा खुला होने के कारण एक और झुका हुआ है। खुले अंश से एक पुष्पमाला का कुछ भाग बाहर निकला हुआ है। ऐसी पिटारियों में राजमहिषियों के सिंगार पटार की सामग्री रखी जाती थी। आज भी वैसी पिटारियों की स्मृति उन सुहाग पिटारियों में बनी हुई है जिन्हें सौभाग्यवती स्त्रियां संक्रांतियों पर ब्राह्मणों को दान दिया करती हैं। मूर्ति के हाथों में इन वस्तुओं के होने के कारण यह प्रसादिका की मूर्ति है जिसका काम प्राचीन काल की रानियों के प्रसाधन अर्थात श्रृंगार की सामग्री लिए हुए उनकी सेवा में उपस्थित रहना होता था। मूर्ति के ठीक पीछे एक खंबा बना है जिसके ऊपरी परगहे में पंख वाली 4 सिंह नारियां बनी हैं। उनके ऊपर एक खोखला कटोरा है। यह पूज्य नहीं अलंकरण मूर्ति है जो किसी प्रासाद या उद्यान की सजावट के काम में आती रही होगी। सारनाथ संग्रहालय में खड़ी मूर्ति में बोधिसत्व रूपायित हैं। एक टूटा हाथ संभवतः अभय मुद्रा में उठा रहा होगा, दूसरा कमर पर रखा है। उनका अधोवस्त्र कमर पर एक पटके से बंधा हुआ है जिसके दोनों छोर लटक रहे हैं। बाएं कंधे पर उत्तरीय है तथा दायां अनावृत है। इसके मुखमंडल पर अलौकिक शांति विद्यमान है। इनके अतिरिक्त मथुरा की कुषाणकालीन महत्वपूर्ण मूर्तियों में झरने में स्नान करती स्त्री की मूर्ति, नाग नागिन मूर्तियाँ, श्रृंगी ऋषि की मूर्ति, एक मूर्ति जो बहुत ऊंची है श्री लक्ष्मी की है।
कुषाणकालीन वेदिकाएं मथुरा कला की अनुपम देन है, जिन पर तत्कालीन सामाजिक व पारिवारिक जीवन के अनेकों दृश्य अंकित हैं, जिससे उस समय की संस्कृति का पता चलता है। गांधार शैली यथार्थवादी व भौतिकता प्रधान है, जबकि मथुरा शैली आदर्शवादी व आध्यात्मिकता प्रधान है। इस काल की मूर्तियों में अलंकरण तथा वस्त्रों को अधिक महत्व नहीं दिया गया है, केवल आवश्यकता के अनुरूप इनका सृजन किया गया है। सुरुचिपूर्ण केश विन्यास, मंद स्मित से विकसित मुखमंडल तथा भावपूर्ण मुद्राएं प्रतिमाओं में दिखाई गई हैं। नारी आकृतियों की त्रिभंगी मुद्रा में लालित्य विकसित हुआ है। इनका अंग प्रत्यंग सुगठित तथा कलात्मक सौष्ठव का परिचायक है। प्रतीत होता है कि कलाकार जीवन रस के अंतिम बूंद तक का रसास्वादन तथा आनंदानुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए व्याकुल हो उठा था। मथुरा में हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म की त्रिवेणी ने कलात्मक रूप ग्रहण किया है। परिणाम स्वरूप मथुरा भारतीय कला परंपरा के प्राण सत्व को लेकर प्रवाहित हुई। इसमें सांची तथा भरूच की कला का विकास विद्यमान है, तो गुप्तकालीन मूर्ति कला का अंकुरण भी दृष्टिगोचर होता है। इस काल में कला की गंगा यमुना रूपी गांधार तथा मथुरा शैली ने समसामयिक भारतीय जीवन सत्व को प्रकट किया है। वास्तव में इन कला शैलियों के द्वारा भारतीय जीवन तंत्र को अभिव्यक्त किया गया है। उनके आस्था, विश्वास तथा जीवन के आनंद का उपभोग यहाँ पर मूर्तिमान हुए। नीरसता के कारण गांधार कला परवर्ती काल में निष्प्राण हो गई थी, परंतु मथुरा शैली के जीवन तत्व गुप्तकालीन कला में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचे। इस प्रकार गांधार शैली तथा मथुरा शैली भिन्न भिन्न स्थानों पर लघु अंतराल के बाद उदय हुई तथा साथ साथ विकसित हुई, परंतु इन दोनों कला शैलियों में अपना रचना विधान अंत तक एक दूसरी से अनछुआ ही रखा। यह अंतर आज भी विद्वानों को आश्चर्यचकित करता है। इस लेक्चर में हमने कुषाणकालीन शिल्पकला के दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र मथुरा कला के बारे में विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम अमरावती स्तूप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।